हम बचपन से पुनर्जन्म के बारे में बहुत कुछ सुनते आए हैं। बहुत लोगों का विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है और कुछ लोग इसे बेतुका बात मानते हैं। सत्य क्या है और वह नहीं होता जो हमें दिखाई पड़ता है। सत्य वह भी हो सकता है जो हम अनुभव कर सकते हैं, वह भले ही दिखाई ना पड़े, क्योंकि मानव जीवन का सहज स्वभाव यह है कि वह धार्मिक मान्यताओं के प्रकाश में चीजों को देखने और समझने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, एक हिंदू पुनर्जन्म पर और इसके सिद्धांतों पर सहज ही विश्वास कर लेगा, लेकिन एक मुस्लिम के लिए यह बहुत ही मुश्किल है। फिर भी सत्य तो एक ही होता है। क्या कोई तरीका है जिसे हम पता लगा सकें कि पुनर्जन्म सत्य होता है कि नहीं? विज्ञान इसे अभी बकवास कह सकता है, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि विज्ञान ने अपने चरम सीमा तक विकास कर लिया है और चीजों को समझ लिया है? क्या विज्ञान में अभी विकास की संभावना नहीं है? ऐसा नहीं है। विज्ञान हो सकता है कि और भी विकसित करें तो यह समझने में सफल हो सके, यह पूर्णतः सिद्ध कर सके कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। अभी विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया। इसका यह मतलब नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो भी हम मान सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। प्रकृति के बहुत सारे आयाम हैं। हो सकता है कि विज्ञान की उस डायमेंशन तक पहुंच ना हो जिसमें पुनर्जन्म की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या किया जा सके। क्या हम यह दृढ़ता पूर्वक बता सकते हैं कि विज्ञान ने अभी प्रकृति का 5% रहस्यों का भी रहस्योद्घाटन कर लिया है? चलिए हम देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न धर्म में पुनर्जन्म के बारे में क्या मान्यता है और इसे हम कुछ वैज्ञानिकता के संदर्भ में भी देखने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म के सिद्धांत का कर्मफल के सिद्धांत से गहरा संबंध है। मनुष्य मरने के बाद हो सकता है किसी दूसरे प्राणी का जन्म धारण करें, यह भी हो सकता है कि वह मनुष्य का ही शरीर धारण करें, या वह 84 लाख योनियों में भटक भी सकता है और उसे फिर से मनुष्य रूप धारण करने में या मनुष्य शरीर धारण करने में सैकड़ों जन्म भी लग सकता है। मनुष्य को बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में बहुत सारे पुनर्जन्म की कहानियां हैं। इसमें भगवान बुद्ध की पिछले कई जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। बौद्ध धर्म में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र संसार के रूप में जाना जाता है। इस चक्र को कर्म की शक्ति द्वारा चलाया जाता है, जो किसी के क्रियाओं और इरादों के संचित परिणाम का परिणाम है। माना जाता है कि जीवों को उनके कर्म की गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न अस्तित्व के स्तरों में पुनर्जन्म दिया जाता है। इन अस्तित्वों में मानव अस्तित्व, पशु अस्तित्व या स्वर्गीय अस्तित्व है। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य यह नहीं है कि पुनर्जन्म के चक्र को चलाया जाए, बल्कि इससे मुक्ति प्राप्त की जाए। इस मुक्ति को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण एक अंतिम शांति, ज्ञान और दुख से मुक्ति की स्थिति है। इसे अक्सर दुख और इच्छाओं के बंद हो जाने के तरह से देखा जाता है। कुछ क्रिश्चियन समुदाय या पूर्वी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जैसे समुदाय यह मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में लिपटती है और उसे अपने कर्मों के आधार पर नए जीवन में पुनः जन्म लेना हो सकता है। इस धारणा के अनुसार आत्मा अनंत रूप से पुनर्जन्म के कई चक्रों को पार करती है, जब तक वह आत्मा ब्रह्मा के साथ एक होने का अद्वितीय अनुभव नहीं करती। हालांकि यह पुनर्जन्म की धारणा क्रिश्चियनिटी के सभी समुदायों में स्वीकार नहीं की जाती है और यह केवल कुछ समुदायों के भीतर हो सकती है। हमारे सुनने में यदाकदा बहुत सारे प्रसंग आते हैं जिसमें पुनर्जन्म की सिद्धांत को दृढ़ता मिलती है और यह मानने का विवश होना पड़ता है कि पुनर्जन्म होता ही होता है। चलिए हम ऐसे ही कुछ घटनाओं का विवेचना करते हैं। शांति देवी नामक एक बच्चे के बयान के आधार पर भारतीय जन्म की अपनी पूर्व जीवन की यादें दावा करती थी। इस मामले के चर्चित होने पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से छानबीन की और कुछ पुरानी यात्राओं के विश्लेषण किए। इस घटना में महात्मा गांधी भी बहुत रुचि दिखाए थे। जेम्स लीनिंगर, एक बच्चा,
अपनी पूर्व जीवन के अनुभवों की स्मृतियां दावा करता है, जो एक वीडियो खेल के दौरान मौत के दृश्य के साथ जुड़े थे। इसके बाद उसके माता पिता ने इसकी जांच की और जीवनी में दिखाई गई कुछ घटनाओं की पुष्टि की। पुनर्जन्म से मिलता जुलता ही एक कॉन्सेप्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस का है, जिसमें मनुष्य लगभग मर चुका है और किन्हीं कर्म से वापस शरीर में वापस लौट आ जाता है। वह भी अपना एक्सपीरियंस वैसे ही बताता है जैसे पुनर्जन्म का करीबी मौत के अनुभवों की आधारित अध्ययन अब तक कई देशों में किए गए हैं। ये अनुभव शरीर से बाहर जाने, अत्यंत प्रकार की शांति और प्रकाश के अनुभव को साझा करते हैं। साइंटिस्ट्स इन अनुभवों के वैज्ञानिक व्यापार का पता करने के लिए श्रद्धापूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेन एक्टिविटी। वैज्ञानिक समुदाय कुछ पुनर्जन्म या आफ्टर लाइफ अनुभवों को विश्वसनीय नहीं मानता है, क्योंकि इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्ष प्रमाण की कमी होती है। वैज्ञानिक समुदाय इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत अनुभवों और भ्रांतियों के रूप में बताता है। इन अध्ययनों का उद्देश्य आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के वैज्ञानिक सबूत प्रस्तुत करना है। इन मामलों का और अधिक अध्ययन और शोध जारी है, जो पुनर्जन्म और करीबी मौत के अनुभवों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें अध्ययन करने के लिए और अधिक सूक्ष्म वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। पुनर्जन्म और आफ्टर लाइफ के धारणाओं को अक्सर किताबों, फिल्मों और पॉपुलर संस्कृति में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि अमृता इस नोवेल में आफ्टर लाइफ और पुनर्जन्म के मुद्दे पर आधारित एक कहानी है, जो भारतीय लेखिका आनंदमूर्ति द्वारा लिखी गई। वत्सायन का इतिहास इस हॉलीवुड फिल्म में पुनर्जन्म के विचारों पर आधारित थ्रिलर कहानी है, जो प्रमुख विषय है। कोने कोने का धर्म रॉबिन विलियम्स की इस फिल्म में आफ्टर लाइफ के रूप में स्वर्ग और नरक का दृश्य दिखाया गया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे इस प्रकार के वीडियो का लाभ सबको मिल सके।